नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। नरेंद्र को गढ़ने रचने वाली मां नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार सुबह 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गयीं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वो मां का पार्थिव देह को कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वो शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 बजे UN मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वो 100 साल की थी। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मोदी ने खुद ट्वीट के जरिए उनके निधन की जानकारी दी। इसके बाद वो सुबह 7:45 पर अहमदाबाद पहुंचे। यहां से वो सीधे गांधीनगर के रायसड़ गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए। पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। मोदी के पहुंचते ही अंतिम यात्रा शुरू हुई। सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। भक्ति, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी हीराबा के निधन पर तमाम नेताओं ने गहरा दुख जताया है। ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले 82 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। फुटबॉल खेलना अगर कला है तो उनसे बड़ा कलाकार दुनिया में शायद कोई दूसरा नहीं हुआ। 3 वर्ल्ड कप खिताब, 784 मान्य गोल और दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने पेले उपलब्धियों की एक महान गाथा छोड़कर विदा हुए हैं। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। गुरुवार को उन्होंने साओ पोलो के एनस्टेन अस्पताल में आखिरी सांस ली। पेले ने यूं तो 1200 से ज्यादा गोल दागे थे, लेकिन फीफा ने 784 को ही मान्यता दी है। खेल जगत के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक पेले की लोकप्रियता सीमाओं में नहीं बंधी थी। पेले का जन्म 1940 में हुआ। वो फुटबॉल की लोकप्रियता को चरम पर ले जाकर उसका बड़ा बाजार तैयार करने वाले खिलाड़ियों में रहे। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि सन 1977 में जब वो कोलकाता आए तो मानो पूरा शहर थम गया था। वो 2015 और 2018 में भी भारत आए थे। स्पीड में आती हुई कार रेलिंग से टकराकर शोलों में बदल जाती है, लेकिन ऊपर वाले का करम देखिए कि कार सवार की जिंदगी बच जाती है। अब सोशल मीडिया पर हादसे की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और लोग ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। इस कार में 25 साल के क्रिकेटर ऋषभ पंत सवार थे। शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में वो बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक झपकी लगने से ये हादसा हुआ। उनकी मर्सिडीज कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई और वो पलट गई। एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर खुद ही बाहर निकले। लोग बचाने पहुंचे तो अपना परिचय दिया। उन्हें सिर, पीठ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। उन्हें इलाज के लिए रुड़की से देहरादून ले जाया गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा। MP के नरसिंहपुर में पालतू कुत्ते की वजह से पड़ोसी ने पड़ोसी युवक को मौत के घाट उतार दिया। बात बस इतनी सी थी कि कुत्ते ने पड़ोसी के घर में घुसकर आटा खा लिया था, जिस पर शुरू हुई बहस कत्ल होने तक चली गई। कुत्ते के मालिक ने पड़ोसी पर धारदार हथियार से हमला कर न सिर्फ उसकी हत्या कर दी, बल्कि उसके परिजनों को भी घायल कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम रामखिरिया गोरबड़ा में धर्मू पटेल और कोदूलाल मेहरा का घर आसपास है। 4 दिन पहले धर्मू का पालतू कुत्ता कोदूलाल के घर में घुस गया और घर में रखा आटा खा लिया। इस बात पर कोदूलाल ने धर्मू को उल्हाना दी। घटना के बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। बुधवार रात इसी बात को लेकर कोदूलाल ने ताना मारा तो गुस्से में धर्मू कुल्हाड़ी लेकर आया और कोदूलाल पर हमला कर दिया। कोदूलाल को कुल्हाड़ी लगते देख उसकी बहू रुक्मणी बीच बचाव को आई। धर्मू ने उसे भी घायल कर दिया। इसी दौरान राम सिंह ने भी कोदूलाल को बचाने की कोशिश की तो धर्मू ने उसे भी घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। तीनों घायलों को लेकर जिला अस्पताल आई, जहां डॉक्टर ने कोदूलाल को मृत घोषित कर दिया। आमतौर पर मुआवजे की जंग सड़क से ही लड़ी जाती है। कई बार पीड़ित पानी में भी प्रदर्शन करते हैं।
जिम्मेदारों को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी करते हैं, लेकिन आसमान से मुआवजे की गुहार कभी कभार ही देखने को मिलती है। एमपी के सतना में बीते 40 दिनों से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ किसानों की निजी जमीन पर हाई टेंशन टावर लगवा दिया गया है, लेकिन इसका उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों ने कई बार मुआवजे की मांग भी की, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब कहीं से बात नहीं बनी तो किसानों का आक्रोश भड़क उठा। इसके बाद एक किसानों ने टावर पर ही मचान बनाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 1 दर्जन से ज्यादा किसान इस कड़कड़ाती ठंड में टावर पर आशियाना बनाकर दिन रात गुजार रहे हैं और अपनी जमीन के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। झारखंड के गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। रायडीह प्रखंड के ऊपर खटंगा पंचायत के सैपो गांव के पास 21 हाथी जमे हैं। बताया जा रहा है कि हाथियों के झुंड में 3 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इसलिए लोगों को भय सता रहा है कि ये हाथियों का झुंड अब इस इलाके से जल्दी नहीं भागेगा। देर रात हाथियों के झुंड ने 4 किसानों के घरों को ध्वस्त कर दिया। वहीं दूसरे किसानों के खेत में लगी फसल के साथ ही सब्जियों की खेती को भी नष्ट कर दिया। हाथी खेत में लगी फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मटर, आलू और धान की फसल को खाकर खेत बर्बाद कर रहे हैं। हाथियों के उत्पात से लोग दहशत के साए में रहने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि 5 दिन पहले 21 जंगली हाथियों का झुंड छत्तीसगढ़ होते हुए रायडीह पहुंचा है। लोगों ने हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी है। इस बच्चे के सामने प्रभु देवा फेल हैं। सलमान और ऋतिक पानी भरते हैं। डांस मूव्स देखकर अच्छे चकरा जाते हैं, लेकिन ये जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि डांस के मूव्स इसे किसी ने सिखाए नहीं है। वीडियो में डांस कर रहे बच्चे का नाम रंगीला कुमार बिरोहर है, जो हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड का रहने वाला है। ये बच्चा अपनी मां का इलाज कराने सदर अस्पताल आया। इस बीच वो अपने डांस और बातों से सबका दिल जीत रहा है। ये बच्चा अस्पताल परिसर में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जब भी इस बच्चे को मौका मिलता है तब अपने डांस का अभ्यास करना ये शुरू कर देता है और वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। रंगीला कुमार बिना मोबाइल और टीवी में डांस देखे किसी भी गाने की बीट पकड़कर तुरंत शानदार डांस कर सकता है। रंगीला एक डांसर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता है। वहीं रंगीला के डांस का वीडियो इन दिनों जिले में खूब वायरल हो रहा है। लोग इस बच्चे की प्रतिभा के कायल हो रहे हैं और इससे मुलाकात करने हजारीबाग सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। लगातार बढ़ती ठंड हाड़ कपा रही है। एक तरफ ठंड की मार तो दूसरी तरफ कोरोना का खतरा। ऐसे में अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। शरीर को सेहतमंद रखने और ठंड से बचाने के लिए चाय की खासी जरूरत महसूस की जाती है। और अगर ये चाय ग्रेजुएट चाय वाले के हाथों की हो तब तो कहने ही क्या। यह है बिहार के बांका के रहने वाले अंकित कुमार, जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद भागलपुर शहर में ही सड़क किनारे चाय की दुकान चला रहे हैं। अंकित के पिता किसान हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अंकित मजबूर होकर चाय की दुकान चलाते हैं। शहर के कचहरी चौक स्थित ट्रैफिक सिग्नल के बगल में फुटपाथ के किनारे अंकित की चाय की दुकान है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने में 3 साल लगते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के सुस्त रवैये के कारण ग्रेजुएशन करने में अंकित को 5 साल लग गए, जिसके कारण आगे की पढ़ाई के लिए उसने एडमिशन नहीं कराया। वहीं लोगों का कहना है कि अंकित की दुकान से अदरक वाली चाय पीने के बाद हर कोई वाह वाह कर उठता है। लोग इनकी चाय को पीने यहाँ खिंचे चले आते हैं। ठंड के समय में अदरक वाली चाय लोगों को खूब लुभा रही है। न्यू ईयर पर जैसलमेर सहित प्रदेश भर के टूरिस्ट प्लेसेस पर पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है, लेकिन स्वर्ण नगरी में सम के मखमली धोरों को आसमान से निहारने का अलग ही मजा है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को नया अनुभव देने के लिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू की है। जैसलमेर में आने वाले पर्यटकों के लिए एक नया एडवेंचर ट्रिप अब जैसलमेर के मखमली धोरों से मिलेगा। इतना ही नहीं, साथ ही साथ अब पर्यटक जो है इसका पूर्ण रूप से लुत्फ भी जो है वो उठा पाएंगे। मैं और तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं जैसलमेर के मखमली धोरों की, जहां पर पर्यटक जो है इसका लुत्फ उठाएंगे। एक तरफ धोरे तो
तो दूसरी तरफ जो है यहाँ की सेवन घास, तो कहीं अलग अलग पौधे, और ऊपर का जो नजारा है वो हर किसी को मंत्र मुग्ध करने वाला है। ये तस्वीर साफ बयां करती है कि अब जैसलमेर का पर्यटक किस तरह जो है वो इसे निहार पाएगा, और लगातार जो है वो जैसलमेर आने वाले पर्यटकों के लिए एक और नई एक्टिविटी ऐड हुई है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। सिर पर फुटबॉल रखकर बाइक चलाना, और वो भी 40-50 किलोमीटर तक, हैरान करता है ना। देखने वाले का हैरत में पड़ना लाजमी भी है। अब इस अनोखे फुटबॉलर को जान लीजिए। रिटायर्ड सूबेदार मेजर आजाद सिंह शेखावाटी इलाके के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। उदयपुर वाटी उपखंड के बड़ा गांव के रहने वाले आजाद सिंह 1988 में 17 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए और 2018 में सेवानिवृत्त हो गए। आजाद सिंह के पिता नवल सिंह वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे। आजाद सिंह को उन्हीं से फुटबॉल की प्रेरणा मिली। आजाद सिंह ने स्पोर्ट्स में फुटबॉल को चुना। सेना में भर्ती होने के बाद भी फुटबॉल खेलना जारी रखा। रिटायरमेंट के बाद भी फुटबॉल के प्रति उनका जुनून बरकरार है। इन दिनों वो सिर पर फुटबॉल रखकर स्कूटी चलाते हुए गांव-गांव जाकर युवाओं को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो फुटबॉल खेल मैदान में कभी इस छोर कभी उस छोर रहती है, वही फुटबॉल आजाद सिंह के सिर पर आने के बाद घंटों उनके सिर पर टिकी रहती है। सिर पर फुटबॉल को देखकर लगता है जैसे सिर से चिपक गई हो। फुटबॉल के प्रति ऐसी ही दीवानगी के चलते आजाद सिंह शेखावाटी के युवाओं को इस खेल से जोड़ना चाहते हैं। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने महिलाओं को प्रसव से पहले देखभाल और वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन स्वस्थ गर्भ विकसित किया है। IIT रुड़की इस ऐप के जरिए 150 गर्भवती का क्लिनिकल ट्रायल कर चुका है। वहीं ऐप पहाड़ के दूरस्थ गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही जच्चा बच्चा की मृत्यु दर में कमी लाने में मददगार भी बनेगा। इसको तैयार करने में 4 साल का समय लगा है। इसे तैयार करने वाले वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक शर्मा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को आने जाने में दिक्कत ना हो और समय पर चिकित्सा मिल सके, इसलिए इस ऐप को तैयार किया गया है। ये ऐप गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए बनाया गया है। हर महिला को कब डॉक्टर के पास जाना है, सारी जानकारी देता है। कब कौन कौन से टेस्ट कराने हैं वो भी बताता है। वो अपनी कौन सी दवाई लेनी है उसका मेडिसिन रिमाइंडर भी लगा सकता है ताकि कोई भी दवा मिस ना हो। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। इसका लेटेस्ट उदाहरण MP के पन्ना में देखने को मिला है। देश विदेश में बेशकीमती हीरो के लिए विख्यात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक और शख्स की किस्मत चमकी है। पन्ना के धाम मोहल्ला निवासी मध्यम वर्गीय शख्स उदय प्रकाश त्रिपाठी को 2 हीरे मिले हैं। उदय प्रकाश को 4.57 कैरेट और 0.71 कैरेट के हीरे मिले हैं। दोनों हीरो की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। उदय प्रकाश ने बताया कि उन्होंने महामती श्री प्राणनाथ जी से बेटी की शादी के लिए हीरा मिलने की मन्नत मांगी थी। महज 1 महीने के अंदर ही उन्हें 1 नहीं बल्कि 2 हीरे मिल गए। एक कल्याणकारी राज्य की वैसी ही अवधारणा होती है जैसे आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। सर्द रातों में कलेक्टर जरूरतमंदों की सुध ले रहे हैं, उन्हें कंबल जैसी नितांत बुनियादी चीजें मुहैया करा रहे हैं। दरअसल सर्दी बढ़ने के साथ ही फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। ऐसे में कोटा कलेक्टर OP बुनकर ने खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सो रहे लोगों के बीच पहुंचकर उनके हालात जाने और एक संस्था की ओर से कंबल उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही उन्होंने खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोगों के पास के ही रैन बसेरे में शिफ्ट करवाया। रात में दौरे के समय कलेक्टर के साथ कई पदाधिकारी समाजसेवी भी थे। मिली जानकारी के मुताबिक कलेक्टर बुनकर ने इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण किया। उन्होंने तामीरदारों की भोजन की थाली में से खाने का स्वाद भी चखा। पिछले कुछ दिनों से कलेक्टर रात के समय तेज ठंड से आम जनों को बचाने के लिए निकल रहे हैं। गुरुवार रात को 9 बजे से 11 बजे तक शहर का दौरा किया। इस दौरान MBBS हॉस्पिटल, JK लेन हॉस्पिटल, भदना, रंगपुर, भीमगंज मंडी, नायपुरा इलाके में खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों को कंबल बांटे। यहां से वहां तक बस बर्फ की चादर, ये वो तस्वीर हैं जिनके लिए पर्यटक बेताब थे।
उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। प्रदेश भर में दिन भर बादलों के डेरे के बीच चोटियों पर हल्का हिमपात और निचले क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। जी हां, जनपद उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ ही गंगोत्री धाम में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी की ताजा तस्वीरें गंगोत्री नेशनल पार्क से सामने आई है। तस्वीरें शुक्रवार सुबह की हैं। वहीं कड़ाके के ठंड के बीच गंगोत्री नेशनल पार्क के कर्मचारी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है पूरी घाटी में अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। आपको बताते चलें कि नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड के पहाड़ों पर पहुंचे थे, लेकिन बर्फबारी न देखकर मायूस हो गए थे। लेकिन गुरुवार देर रात हुई जोरदार बर्फबारी के बाद नजारा देखते ही बन रहा है। सुंदरिया राष्ट्रीय विंटर कार्निवल में साल 2023 की विंटर क्वीन बनने के लिए बेताब हैं। विंटर कार्निवल समिति ने गुरुवार से ऑडिशन शुरू कर दिए हैं। शिमला के गेयटी थिएटर में ऑडिशन प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन 21 प्रतिभागी युवतियां ऑडिशन देने पहुंची। वॉइस ऑफ कार्निवल के लिए भी 12 युवाओं ने भाग लिया। गेयटी थिएटर में कैटवॉक के साथ उनका IQ जांचा गया। आपको बताते चलें कि मनाली में 2 से 6 जनवरी तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय विंटर कार्निवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ कार्निवल प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहेगी। 6 जनवरी को इसका ग्रैंड फिनाले होगा। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 जनवरी को कार्निवल की विधिवत शुरुआत करेंगे। 2 जनवरी को झांकियों से कार्निवल की शुरुआत होगी और 6 जनवरी को रात 12 बजे विंटर क्वीन के चयन से इसका समापन होगा। आपको मैं बता दूं, विंटर कार्निवल का जो हर साल ब्यूटी पैजेंट होता है, तो इसके ऑडिशंस इस बार स्टार्ट हो चुके हैं और जो इसका फर्स्ट ऑडिशन है आपके सामने यहाँ पे शिमला में हो चुका है। कड़ाही में तैयार हो रही ये वो जलेबियां हैं जिसका स्वाद इसे खाने से लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। इसके लाजवाब स्वाद को भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। जलेबी का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि ये 250 ग्राम का एक पीस है। एक जलेबी खा ली तो खाना खाने की जरूरत खत्म। ये जलेबी आम बाजारों में मिलने वाली जलेबी से बिल्कुल अलग है। देखने में बड़ी होने के साथ स्वाद भी लाजवाब। तभी उदयपुर के बाशिंदे बड़ी शिद्दत से इसका इंतजार करते हैं। शिल्पग्राम महोत्सव में देश के कोने कोने से शिल्पकार, साहित्य प्रेमी और खानपान से जुड़े लोग पहुंचते हैं। जलेबी पूरे महोत्सव में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हरियाणा के नरेश कुमार की स्पेशल जलेबी का स्वाद लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। इसमें मैदा के साथ साथ बेसन, सूजी और देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण जलेबी का स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। साइज में इतनी भारी भरकम और अंदर से रसीली जलेबी देखकर ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। लोक परंपरा और आस्था के संगम का दर्शन करवाती 5100 मातृशक्तियों के दुर्दुरिया पूजन की तस्वीरें यूपी के अयोध्या से आई हैं। गुरुवार से अयोध्या महोत्सव का आगाज हो गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा ने दीप प्रज्वलन से किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। अवसान माता की दुर्दुरिया का ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के विभिन्न गांवों से, विभिन्न कस्बों से हमारी 5100 महिलाएं लगभग आज उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि सब एक रंग में हैं, सभी पीले रंग की साड़ी में है और सभी पूजा की सभी सामग्री हमें यहाँ उपलब्ध कराया गया है। आपको बताते चले, अयोध्या महोत्सव में विख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुति से आम जनमानस को भारत की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से प्रतिभाओं को अपनी प्रस्तुति देने का अवसर मिलता है। कहना गलत नहीं होगा कि अयोध्या महोत्सव ने हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक स्तर पर प्रसारित किया है। अयोध्या महोत्सव का परिवेश भक्ति और आस्था के साथ हमारी सांस्कृतिक मूल्यों को भी परिभाषित करता है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के नृसिंह मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बुधवार को 8 दिवसीय रथ खड़ा मेला धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ शुरू हुआ, जिसमें पड़ोसी प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश के भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह मंदिर में भक्तों ने आकर भगवान नरसिंह के दर्शन किए। मेले के दौरान घगवाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया। बसोहली, डोडा, किश्तवाड़, बानी के पहाड़ी इलाकों के कुछ लोग इस दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार करते हैं, क्योंकि वो इस मेले में स्टॉल लगाते हैं, हाथ से बनी ऊनी चीजें बेचते हैं। इस बार भी मंदिर परिसर में विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स लगाए गए हैं।
मंदिर समिति ने लंगर का आयोजन किया है। आपको बताते चले कि मंदिर में विराजमान भगवान नरसिंह और मां अन्नपूर्णा का कृषि कार्य के लिए खास महत्व माना जाता है। बुआई के पहले किसान अपने आराध्य का नाम लेते हैं। उन्हें विश्वास है कि भगवान की कृपा से उन्हें अच्छी फसल मिलेगी और भगवान सभी प्राकृतिक आपदाओं से उनकी रक्षा करेंगे। अलौकिक आतिशबाजी की ये अविस्मरणीय तस्वीरें पंजाब के अमृतसर से आई हैं, जहां 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह की 365वीं जयंती पर लाखों श्रद्धालु श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करने पहुंचे थे। ठंडी हवाओं के बीच श्रद्धालुओं ने हरिमंदिर साहिब में मत्था टेका और पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई। शाम को परिसर में की गई आतिशबाजी श्रद्धालुओं को अभिभूत कर गई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से स्वर्ण मंदिर और श्री अकाल तख्त साहिब को सुंदर फूलों से सजाया गया था। इस दौरान जहां श्री हरिमंदिर साहिब परिसर में नगर कीर्तन निकाला गया, वहीं दूसरी तरफ गोल्डन टेम्पल में जलो भी सजाए गए। जलो वो पुरातन वस्तुएं और धरोहर हैं जिन्हें खास दिनों में संगत के लिए प्रदर्शित किया जाता है। लाखों श्रद्धालु इनके दर्शन करने के लिए गुरु पर्व पर गोल्डन टेम्पल पहुंचते हैं। बहुत ही अलौकिक नज़ारा है ये, दीपमाला और आतिशबाजी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे हमें। ये वो दर है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की है। मियां महमूद साहब नक्शबंदी रहमत अली के 42वें उर्स में दुनिया के कोने कोने से जायरीन उमड़े। मियां महमूद साहब का उर्स शानो शौकत से मनाया गया। मुरादों की झोली लिए जायरीन यहाँ पहुँचे, इस यकीन के साथ कि मियां महमूद साहब उनके हर गम को पहचानते हैं, सब जानते हैं। इस कोरोना वबा जो मौजूदा फिर इसमें इसके आने के खतरात जो ज़ाहिर हो रहे हैं और कुछ ममालिक में शुरू भी हो चुकी है, उसके वबा से निजात के लिए यहाँ पर बड़ी दुआएं की गई हैं। हजारों की तादाद में लोगों ने यहाँ पहुंचकर हाजिरी लगाई। इस मौके पर अध्यक्ष के तौर पर मौलाना कारी सखावत मुरादाबाद से आए हुए थे। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इस उर्स में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगवाई और अमन, चैन और तरक्की की दुआ के साथ ही कोरोना से निजात दिलाने की गुहार लगाई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।